हेलो एंड वेलकम टू द पॉलिटिकल टाइम्स। बड़ी दुखद खबर है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। दोस्तों, वैसे तो वो चुप रहना पसंद करते थे, लेकिन आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहब की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनमोहन सिंह ने कहा था कि इतिहास मेरे प्रति दयालु होगा। जब उनसे ये पूछा गया था कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप कैबिनेट में मंत्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाए, आपकी बात नहीं मानी गई और आप चुप रहे। इस पर मनमोहन सिंह ने जवाब दिया, मैं मानता हूं कि अभी की मीडिया की तुलना में मेरे इतिहास मेरे प्रति दयालु होगा। मैं सारी बात बता नहीं सकता कि कैबिनेट में क्या क्या बातें होती हैं, गठबंधन की मजबूरियां होती ही हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मनमोहन सिंह पर विपक्ष मौन मोहन कहकर कटाक्ष करता रहा था। इसका जवाब भी उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था। तब उन्होंने कहा था कि जहां तक बोलने का सवाल है, जब भी ज़रूरत पड़ी है पार्टी फोरम में मैं ज़रूर बोलता हूं और आगे भी बोलता रहूंगा। मनमोहन सिंह का पीएम के तौर पर दूसरा कार्यकाल भ्रष्टाचार की चर्चाओं में गुजरा। एक वक्त वह भी आया जब राहुल गांधी ने मनमोहन सरकार का अध्यादेश फाड़ दिया। मनमोहन सिंह का वो बयान कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, उसे लेकर इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में भी खूब बयानबाजी हुई। 2006 में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में मनमोहन सिंह ने अपने भाषण में समाज के सभी पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों, विशेषकर मुसलमानों को विकास के लाभ के बराबर की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए उनका सशक्तिकरण किए जाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक उन्हीं का है। बीजेपी यह कहकर कांग्रेस पर अटैक करती रही कि मनमोहन सरकार ने भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया था। यूपीए के समय मनमोहन सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया था कि यह पुल राम सेतु एक प्राकृतिक संरचना मात्र है और इससे मानव निर्मित होने का कोई साक्ष्य नहीं है। हालांकि बाद में साल 2022 में केंद्र की बीजेपी सरकार ने भी संसद में राम सेतु से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा, स्पेस तकनीक के जरिए हम चूना पत्थर के बने नन्हे द्वीप और कुछ टुकड़े खोज पाए हैं। हालांकि हम पुख्ता तौर पर ये नहीं कह सकते कि ये टुकड़े राम सेतु का हिस्सा रहे होंगे, लेकिन इसमें कुछ तरह की निरंतरता दिखती है। प्रधानमंत्री पद से हटने के करीब 4 साल बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के दिवंगत न्यायाधीश जस्टिस JS वर्मा के 1990 के दशक में दिए गए प्रसिद्ध मगर विवादास्पद फैसले हिंदुत्व जीने का तरीका को दोषयुक्त बताया। उन्होंने तब इस पुराने फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि एक संस्थान के रूप में न्यायपालिका को संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना की हिफाजत करने के प्राथमिक कर्तव्य की अपनी दृष्टि नहीं खोनी चाहिए। इस साल अप्रैल में जब मनमोहन सिंह ने औपचारिक राजनीति को अलविदा कहा, तब राज्यसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मुझे याद है उस सदन के अंदर पिछले कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था। पता था कि विजय ट्रेजरी बेंच की होने वाली है। अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की व्हील चेयर में आए वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है, इसका वो उदाहरण है, वो प्रेरक उदाहरण है। इतना ही नहीं, कभी कमेटी मेंबर्स के चुनाव हुए, वो व्हील चेयर में वोट देने आए। सवाल यह नहीं है कि किसको ताकत देने के लिए वो आए थे, मैं मानता हूं कि वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। आपके इस बारे में क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाय, टेक केयर।